हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। नमस्कार। नमो बुद्धाय। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये मेरी किताब जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इसमें मैंने पूरा मेडिटेशन के बारे में बताया। अभी विपश्यना ध्यान साधना 1983 में मैंने एक शिविर अटेंड किया था उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में, और दूसरा शिविर अटेंड किया था 2009 में धम्मसोता केंद्र हरियाणा में। तो वहाँ सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा बनाया हुआ धम्मसोता केंद्र वीरान जंगल में देखते बनता है। वहाँ मैंने शिविर अटेंड किया था। तीसरा दिन, 3 दिन का वर्णन मैंने दिया है इस किताब में। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन चल रहा, बताते हैं। तो तीसरी जो है उसे आज जो बात बड़ी तर्क संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, आगे जाकर वही बात असंगत लगने लगे कौन जाने, क्योंकि उसकी अपनी सीमा होती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि चाहे श्रुत ज्ञान हो, चाहे चिंतन ज्ञान हो, है पराया ही, अपना नहीं। हमने केवल उसमें बुद्धि लगाई, तर्क वितर्क किया, उसको हमने बुद्धि के तराजू पर तोल कर देख लिया, तर्क की कसौटी पर कस के देख लिया, अपना नहीं है। पराया ज्ञान हमारे लिए खास काम कर सकता है, खाद का काम कर सकता है, बाग का नहीं, बाढ़ का नहीं। अपनी अनुभूति से जो जागेगा वो हमारा कल्याण करेगा, क्योंकि अनुभूति से जान रहे हैं। और अनुभूति भी प्रारंभिक व्यवस्था में तो मोटी मोटी ही होगी ये, लेकिन मालूम हो जाए किस तरह से अनुभव करके गहराइयों से जाना जा सकता है। रास्ता मिल जाए तो अंतिम सत्य तक उसकी सच्चाई जान जाएंगे। तो तीसरी जो ये है उसे भावनामयी प्रज्ञा कहा। भावनामयी 2500 यानी 2500 वर्षों में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो भावना को देखें, बहुत भावुक हो जाएं, सेंटिमेंट हो जाएं, उसके लिए भावना शब्द का इस्तेमाल होने लगा। भारत में उन दिनों की भाषा में वो अपने अनुभव पर जो बात उतर रही है, घटना घट रही है, भावित हो रही है, हमारे भीतर जो भावित हो रहा है और बार बार जो भावित हो रहा है उसका बहुलीकरण हुए जा रहा है। हमारी अनुभूति का बहुलीकरण हुए जा रहा है, वो भावित हुए जा रहा है। वो प्रज्ञा जो हमारी अनुभूति के बल पर सत्य का दर्शन बार बार हमारे भीतर करवाती है, सच्चाई की अनुभूति कराई जा रही है, वो ही आगे बढ़ते बढ़ते हमें मुक्त अवस्था तक ले जाएगी। उसको भावनामयी प्रज्ञा कहा। बस ये भावनामयी प्रज्ञा है जो हमारा कल्याण करेगी। ये नहीं रहे तो 1000 श्रुत प्रज्ञा हो, 1000 चिंतन प्रज्ञा हो, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक उदाहरण से समझें। कोई बहुत भूखा आदमी शाम को किसी रेस्टोरेंट में चला गया, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट जाकर बैठा, बैरे ने आकर के मीनू सामने रख दिया। वो इसे पड़ गया, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भोजन बना है। मुंह में पानी आया। क्या हो गया? हो गया?
खराब लग रहा है। हाँ, आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन बना है, मुंह में पानी आया। एक घटना घटी। अब दूसरी घटना, बैरे को ऑर्डर देता है तो ये भोजन ले आ। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे भोजन आने में, तब तक क्या करें? तो इधर उधर नज़र पसार कर देखता है और कुर्सियों पर भोजन आ गया। तो उनके मुंह की ओर देखकर चिंतन करता है कि जरूर आज का भोजन बहुत बढ़िया है, इन लोगों को देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो आज का भोजन बहुत बढ़िया है। दूसरी घटना घटी। तीसरी घटना, बैरा ले आया भोजन, अब उसे वो उठाकर रखने लगा, स्वयं खाने लगा। ये तीसरी घटना। पहली घटना, मीनू का कार्ड पढ़कर कोई उसका स्वाद चख नहीं सकता। मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई अपनी भूख मिटा नहीं सकता। दूसरी घटना, दूसरों के चेहरों को देख करके वो ये चिंतन करता है कि जब लोगों को भोजन अच्छा लगता है, खाते हैं, खाते वक्त तो उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, वो ऐसा भाव इनके चेहरे पर है, तो जरूर भोजन बहुत अच्छा है। तो तर्क वितर्क से, चिंतन मनन से, संकल्प विकल्प से उसकी वो चिंतनमयी प्रज्ञा कि हाँ भाई भोजन बहुत अच्छा, उससे भी पेट भरेगा ना, उससे भी पेट भरेगा ना, स्वाद से नहीं चख पाएगा ना, तीसरी ही काम आएगी। पहली और दूसरी दोनों कल्याणकारी जरूर हैं। श्रुत प्रज्ञा है कि निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा के निंदा, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है और उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि हम भावनामयी प्रज्ञा की ओर पहुंच जाएं। एक और उदाहरण से समझे। कोई आदमी बहुत बीमार हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके देखा और एक पुर्जे पर दवा लिख दी। बड़ा खुश हुआ, डॉक्टर ने दवा लिख दी, लग दी है, डॉक्टर पर बड़ी श्रद्धा है, मरीज को डॉक्टर पर श्रद्धा होनी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन गई तो क्या करता है? घर जा कर के उस डॉक्टर की एक मूर्त बनाता है, उसका कोई चित्र बना रखता है और उसके सामने दूध, धूप, दीप चढ़ा करके फिर हाथ जोड़ करके 3 बार नमस्कार करता है, उसकी फेरी लगाता है और वो पुर्जा निकाल करके पाठ करना शुरू करता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, क्या मिला रे? सारे जीवन भर ऐसा ही करता जाएगा। क्या मिला रे तुझे? क्या मिला रे तुझे? श्रुत था ना, वो केवल श्रुत है। अगला कदम उठाएगा उससे जरा समझदार आदमी होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा कि महाराज आपने दवा तो लिख दी, मगर मेरा रोग कैसे दूर होगा? डॉक्टर बड़ा समझदार है, उसको अपने रोगी को तसल्ली देनी होती है। डॉक्टर के लिए जो समझता है, देखा तेरा अमुक रोग है, तो रोग का मूल कारण ये है, ये जो दवा मैंने दी है, इससे ये दवा लेते ही ये जो कारण है तेरे रोग का, ये दूर हो जाएगा। कारण का निवारण हुआ तो रोग का निवारण हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा रोग से। बड़ा खुश हुआ, अब समझ गया बुद्धि के स्तर पर कि मेरे डॉक्टर ने ये दवा मुझको क्यों लिख कर दी। फिर पागलपन, घर आकर के उस डॉक्टर की प्रशंसा ही प्रशंसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा डॉक्टर ऐसा। अरे पड़ोसियों से लड़ता है, मेरा डॉक्टर इतना अच्छा, तुम्हारा डॉक्टर तो क्या गया गुजरा है, मेरे डॉक्टर ने जो दवा लिख कर दी है उसका क्या कहना, तुम्हारे डॉक्टर जो दवा बताते हैं वह सब गई, लेता वेता नहीं, दवा लेता नहीं,
दवा दे लेता नहीं और उसकी बातें करे जा रहा है, झगड़ता है लोगों से अपने डॉक्टर के प्रति व अपने डॉक्टर की दवा के प्रति। इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। अरे धर्म के नाम पर यही तो होता है भाई। हर महापुरुष देखता है आंख पसार करके लोग कितने दुखियारे, कितने व्याकुल, कैसे विकारों से डूबे हुए हैं, विकारों में डूबे हुए हैं। इनको ये दवा दे दूं तो दवा लेंगे, धर्म की दवा लेंगे, विपश्यना की दवा लेंगे, भाविक प्रज्ञा की दवा लेंगे, धर्म निकल जाएंगे, लेंगे धर्म, निकल जाएंगे दुखों के बाहर। तब हम दवा ववा तो लेते ही रहना तो करते नहीं। हमारा महापुरुष ही सही, महापुरुष, तुम्हारा महापुरुष नहीं, हमारे महापुरुष ने जो वाणी कही वो सही, तुम्हारे महापुरुष की वाणी सही नहीं। अरे सारे जीवन भर लड़ते जाएंगे, वाद विवाद करते जाएंगे, तर्क वितर्क करते जाएंगे, धारण नहीं करोगे धर्म को तो वो खुद ज्ञान, वो चिंतन, ज्ञान दोनों के दोनों हमारे लिए बाधक बन जाएंगे। एक और बड़ी बाधा होती है कि जो आदमी धर्म को बुद्धि के स्तर पर समझ लेता है, अधिकतर ये होता ही है कि वो एक अहंकार जगाता है। अब मेरे जैसा ज्ञानी कौन, धर्म की बात को इतनी गहराई से समझ गया, मैं तर्क वितर्क से समझ सकता हूँ कि यही सही धर्म है, यही सही बात है, बाकी सब मिथ्या बात है। कोई व्यक्ति अन्य मान्यता वाला हो तो उसे हरा सकता हूँ कि मेरी मान्यता ही ठीक है। कितना अहंकार हो गया, वैसा व्यक्ति तीसरा कदम उठाएगा ही नहीं, भावनामयी प्रज्ञा का कदम उठाएगा ही नहीं, बेचारा कोरा का कोरा रह जाएगा। उसको लाभ कैसे होगा? तो शुद्ध प्रज्ञा तभी कल्याणकारिणी है जबकि हमारे अंदर प्रेरणा जगाए, और प्रेरणा जगा करके हमें चिंतन प्रज्ञा की ओर ले जाए। चिंतन प्रज्ञा तभी कल्याणकारी है जबकि प्रेरणा जगाए और मार्गदर्शन दे और हमें आगे ले जाए, भाविक प्रज्ञा की ओर, भावना प्रज्ञा की ओर ले जाए। भावनामयी प्रज्ञा ही हमारा कल्याण करेगी और किसी बात से कल्याण होने वाला नहीं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ये आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा वीडियो के द्वारा कि लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। देखिए, बिना शिविर अटेंड किए यदि आप विपश्यना ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। कहीं भी एक बार कोई शिविर आपको अटेंड करना ही होगा। मैंने 2 शिविर किए, 2 शिविर करने पर मुझे इतना ही आ पाया कि किस तरह से श्वास के द्वारा मन को काबू में किया जाता है। अभी अभ्यास की जरूरत है। मुझे कम से कम 2 शिविर और करने होंगे, तब जाकर के मैं पूरी तरह से ठीक से अभ्यास कर पाऊंगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा। तो साथियों, जीवन में जब भी आपको मौका मिले एक बार अवश्य विपश्यना ध्यान साधना सीखिए। देखिए, अगर किसी को जूड़े कराटे सीखना है तो उसमें ये देखा ही नहीं जाता हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई, कोई भी है, वो जाएगा, गुरु उसको सिखाएगा और वो सीख जाएगा। कैसे एक जुड़े कराटे वाला एक आदमी 10 आदमियों के बीच में 10 को हरा सकता है, ऐसी पावर, ऐसी शक्ति, ऐसी कला वो सीख जाता है। उसी तरह से विपश्यना ध्यान साधना भी ऐसी कला है कि किस तरह से मन को एकाग्र करके और आप दुखों से छुटकारा पा सकेंगे। ओके, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।